ओके तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुल बेयर। तो अभी हम लोग करने वाले हैं गोल्ड और यूरो यूएसडी का एनालिसिस कि अब आगे कल के दिन आपको कैसे ट्रेड प्लान करना है। ओके तो शुरू करते हैं। अभी हम लोग गोल्ड पे हैं और ये जो टूल आपको यहाँ पे दिख रहा है ये हमारा टूल है। ये आपको एक्चुअल में एक बाइंग और सेलिंग सिग्नल्स देता है कि कब आपको बाइंग साइड जाना है, कब आपको सेलिंग साइड जाना है। तो अभी मैं फ़िलहाल हूँ 3 घंटे पे, 3 आवर टाइम फ्रेम पे मैं एनालाइज कर रहा हूँ और 3 आवर टाइम फ्रेम पे मुझे दिख रहा है कि गोल्ड यहाँ पे बुलिश है। ओके तो हम यहाँ पे बुलिश ट्रेड प्लान करेंगे। जैसा हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, तो पॉसिबल है कि छोटा सा सेलिंग साइड का मोमेंटम आ सकता है और फिर इसके बाद बाइंग साइड का मोमेंटम आएगा। ओके तो हमने यहाँ से यहाँ तक का फिबोनाची भी लगाया था। एग्जैक्टली इसने 38% के लेवल से सपोर्ट लेके फिर बाउंस किया है। ओके तो अभी हम फ़िलहाल बाइंग साइड प्लान करेंगे क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट रिट्रेसमेंट करके अभी बुलिश हो रहा है। तो मतलब बुलिशनेस दिखाना इसने शुरू कर दिया है। तो अभी पॉसिबल है कि 38% है, तो हो सकता है कि 38% से ही तुरंत ऊपर की तरफ ना जाए। ओके पॉसिबल ये भी है कि ये इन लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। यहाँ पे अगर ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ जाके थोड़ा बहुत बियरिशनेस दिखा सकता है। और अगर यहाँ पे आपको मतलब अभी अगर ये बुलिश साइन दे रहा है, इसका मतलब आपको डिप्स पे बाई करना है। अभी हाई पे बाई करोगे तो फिर पॉसिबल है कि आपका रिट्रेसमेंट की वजह से लॉस हो जाए। तो इसीलिए आपको यहाँ पे बाई करना है, बट डिप्स के ऊपर बाई करना है। अभी 3 आवर के टाइम फ्रेम पे दिख गया कि बुलिश है, तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाओगे। ओके 30 मिनट्स पे चले जाते हैं हम लोग और इस टूल की सेटिंग में भी यहाँ पे हम इसको 30 मिनट्स कर देते हैं। ओके तो 30 मिनट्स पे भी यहाँ पे हमें दिख रहा है कि मार्केट अभी बुलिश है। तो ये कंफर्मेशन हो जाता है कि आपको जो ट्रेड प्लेस करना है वो बुलिश साइड का ही ट्रेड प्लेस करना है। तो गोल्ड में यहाँ पे पॉसिबल है कि ये लेवल्स भी टेस्ट कर सकता है मार्केट। अगर इन लेवल्स को आता है तो आप यहाँ पे कॉन्फिडेंटली बाइंग साइड जा सकते हो। अभी मार्केट थोड़ा बहुत साइडवेज दिख रहा है, साइडवेज टू बुलिश दिख रहा है फ़िलहाल तो। ओके बट यहाँ पे अगर ये इस लेवल को टेस्ट करता है आते आते, तो यहाँ से आप बाइंग की साइड कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर पाओगे। ठीक है तो गोल्ड में तो फ़िलहाल ये दिख रहा है अभी। अब आते हैं हम लोग यूरो यूएसडी में। ओके तो ध्यान रखना गोल्ड में आप बाय ऑन डिप्स की साइड जाओगे। फिबोनाची के ये लेवल्स याद रखना, ये तीनों लेवल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। प्राइस इन लेवल्स पे सपोर्ट ले सकता है। ठीक है फिर आते हैं यूरो यूएसडी पे। तो यूरो यूएसडी में अभी हमें यहाँ पे 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे बियरिशनेस दिख रही है, बट यहाँ 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो यहाँ पे बुलिशनेस ही दिख रहा है। हमारे टूल यहाँ पे बता रहा है कि मार्केट अभी बुलिश हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ बुलिश साइड का ही ट्रेड प्लान करेंगे। तो जैसा मैं पहले से कहता आ रहा हूँ, आपको यहाँ पे रैंडमली कहीं पे भी बाइंग साइड नहीं जाना है, आपको वेट करना है। अब यहाँ पे मार्केट फॉल कर रहा है। ओके फॉल कर करके अगर मार्केट इस लेवल तक आ जाता है तो फिर यहाँ से एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी बुलिश है, तो फिर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है और ऑलरेडी एक अच्छा खासा अप ट्रेंड भी चल रहा है, मतलब प्राइस एक्शन के हिसाब से भी देखो तो मार्केट अभी अप ट्रेंड में है। और यहाँ पे हमारे टूल ने भी बताया हुआ कि ये बुलिश है। तो आपको यहाँ पे सेल साइड के सिग्नल्स पे कम ध्यान देना है और बाइंग साइड के सिग्नल्स को ढूंढना है। ओके तो आप यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे आओगे तो यहाँ पे अगर प्राइस इस लेवल पे बुलिशनेस शो करता है तो आप यहाँ से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो। आपको एक बार और लेवल्स बता देता हूँ कि कौन कौन से लेवल्स गोल्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है तो अभी देखो पॉसिबल है गोल्ड इस लेवल से सपोर्ट ले सकता है। अभी फ़िलहाल जहाँ पे है वहाँ पे वो गोल्ड का रेजिस्टेंस है। दूसरा सबसे मेजर सपोर्ट है ये वाला। इन केस अगर यहाँ पे नहीं सपोर्ट ले पाता तो सबसे इम्पॉर्टेंट सपोर्ट होगा ये वाला। ठीक है आप ये सारे लेवल्स भी नोट करके रख सकते हो। मैं प्राइस लेवल आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट आप प्राइस के हिसाब से कंपेयर करोगे तो अपने वाले में भी अपने चार्ट्स के ऊपर भी इसको ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है और यूरो यूएसडी की बात करें तो यूरो यूएसडी में भी आप ड्रॉ कर सकते हो। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। अभी यहाँ पे हम ऊपर भी ये एक लेवल ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है इसके लिए ये लेवल भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है तो ये सारे लेवल्स आप ड्रॉ करके रखो। देखो मार्केट यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस है कि मार्केट यहाँ पे रिएक्शन दे सकता है इन सारे लेवल्स पे। ओके तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से ट्रेड लेना है। पहले कंफर्म करो कि बड़े टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, फिर छोटे टाइम फ्रेम पे जाके उस साइड के एग्जीक्यूशन के लिए सारी चीज़ें देखो। ठीक है यहाँ पे इसीलिए हम लोगों ने गोल्ड में पहले देखा कि बड़े टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है।
ओके 3 आवर के टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, दिख रहा है हमें कि बुलिश है मार्केट। तो फिर हमने छोटे टाइम फ्रेम पे देखा कि अब मैं बुलिश साइड कौन सा ट्रेड प्लेस कर सकता हूँ, मेरे पास क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ से फिबोनाची लगाते हो, स्टिल ये 3 लेवल्स आते हैं, मतलब आपके लेवल के पास ही आ रहे हैं। ओके फिर ये है, यहाँ से भी आप लगाते हो, स्टिल मार्केट कहीं ना कहीं ये वाले जोन को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बता रहा है, मतलब ये जो पूरा जोन है यहाँ से मार्केट अच्छा खासा सपोर्ट ले सकता है। तो देखना, ध्यान रखना, प्राइस अगर यहाँ तक आ जाता है तो फिर आप रिएक्ट करो। बाकी अभी मार्केट साइडवेज है तो उतना ज़्यादा आप मतलब बाय ऑन डिप्स कर सकते हो कि नीचे आए तो बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, बट सेल साइड तो अभी फ़िलहाल मत जाओ। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसे ही और भी एनालिसिस के लिए मुझे फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और क्योंकि डेली एनालिसिस में ऐसे ही पोस्ट करता रहूँगा आगे। और कमेंट सेक्शन में बताओ अगर कोई और ऐसा एसेट है जिसमें आप चाहते हो कि मैं एनालाइज़ करूँ, कोई स्टॉक हो या निफ्टी बैंक निफ्टी एनालाइज़ करना चाहते हो, या फिर कोई दूसरा पेयर है, तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं ट्राई करूँगा कि उसके ऊपर भी रेगुलर पोस्ट करता रहूँ। ओके फ़िलहाल अभी हम गोल्ड और यूरो USD एनालाइज़ कर रहे हैं, और कोई दूसरे पेयर में अच्छा सेटअप मिलता है तो उसको भी हम लोग यहाँ पे रिव्यू करेंगे, ठीक है। ओके तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।